अगर ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी रही तो क्या इसका भुगतान हमारे बच्चों को करना पड़ सकता है? इस तरह का सवाल बहुत सी प्यारी डिवाइन फेमिनिन मुझे सेशन में पूछते हैं कि अदर चैनल्स पर ऐसे बताया जा रहा है कि अगर आपने ये जर्नी पूरी नहीं की तो आपको इसका भुगतान आपके बच्चों को करना पड़ सकता है। तो क्या ये सही है या कुछ बताइए मैम इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप एक संकल्प लेते हो कि आपको ये जर्नी पूरी करनी है तो उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में आपकी जितनी भी कोशिशें बचती है वो यूनिवर्स कैचअप कर लेता है कि आप कहाँ तक जाने वाले हो। और रही बात आपके बच्चों को भुगतान करने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप पूरी तरह से अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपका भुगतान आपके बच्चे करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आत्मा आध्यात्मिक तौर पर अपने कर्मा क्रिएट करती है या कर्मा निपटाती है उसे उसका फ्रूट्स मिलता है। उसे जो भी करना होता है वो आत्मा स्वयं करती है। उसका असर आपके बच्चों पर इस तरह से पड़ सकता है कि वो आपकी इस जर्नी को फॉलो करेंगे और उसी राह पर चलेंगे। जो पैटर्न, जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपने जर्नी अधूरी रखी तो उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो जहाँ पर भी ये चैनलों पर बातें बताई जा रही है या तो उन लोगों की पूरी तरह से अवेकनिंग हुई ही नहीं है, क्योंकि जब आध्यात्म में आप अपने आप तक पहुँच जाते हो तो आपकी पहचान सिर्फ एक सोल रहती है और आपका हर किसी के साथ, हर रिश्तेदारों के साथ, आपके हर जो भी आपके जीवन में आए हुए आपके माता पिता है, आपके भाई बहन हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ का आपका कनेक्शन एक सोल का ही होता है। एक सोल का दूसरे सोल के साथ बना हुआ कनेक्शन, यानी कि आपका एक आध्यात्मिक कनेक्शन जो कि कर्मा के द्वारा आपको मिला हुआ होता है और उस कर्मा को पूर्ण करने के लिए ही वो कनेक्शन आपके पास इस जन्म में आया हुआ होता है, ताकि आप उस कर्मा को इस जन्म में निपटा सको। और जब किसी की अवेकनिंग पूरी तरह से इस जर्नी में आध्यात्मिक लेवल पर इतनी ऊंचाइयों तक हो जाती है तो उस आत्मा के साथ सिर्फ संबंध आत्मा का होता है। कोई किसी का बेटा नहीं होता है, कोई किसी की बेटी नहीं होती है, कोई माँ पिता, कोई भी ऐसे रिलेटिव्स जिन्हें आप अपना समझ रहे थे वो आपके कोई भी नहीं लगते हैं। उनका आपके साथ इस तरह का संबंध बन जाता है कि आप सिर्फ उन्हें आत्मा के लेवल पर देखने लगते हो कि ये आत्मा मेरे साथ जुड़ गई है और इसके कोई पिछले जन्म के कर्मा है जो मुझसे बन चुके थे, या फिर इसे निपटाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो ये मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा तब तक ही है जब तक मैं इसकी माँ बनी रहूंगी और जब तक मैं ये पूरा जन्म पूरा करूंगी। परंतु अगर मेरी आध्यात्मिक अवेकनिंग इस तरह से बन जाती है कि ये मेरा बेटा बाद में मेरा बेटा भी नहीं रहेगा, वो मेरे साथ बंधी हुई एक सोल रहेगी जो कर्म के माध्यम से, डेप्थ के माध्यम से मुझे मिली थी और जिनके साथ मेरा घनिष्ठ कोई कनेक्शन था, जो अगले पिछले जन्म का, जो मुझे इस जन्म में पूरा करना था। जो भी आपके कर्मा होते हैं वो उस आत्मा के साथ इस जन्म में पूरे किए जाते हैं। उसके बाद आप अपने कर्मा के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हो और उसका पॉजिटिव असर अगर आपके बच्चों पर पड़ता है तो उसमें उनकी उन्नति होती है, वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरा नहीं करते, आप अपनी इस जर्नी को पूरा नहीं करते, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपके बच्चे भी उसमें अटक जाएंगे या आपके बच्चों को वो भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ तक आपकी खुद की लेवल थी वहाँ तक आपने खुद को वहाँ तक लेकर गए और अगर उसके बाद आपके बच्चे अगर सही राह में है, सही दिशा में है, तो वो आपकी उसी लेवल को आगे बढ़ाएंगे, ना कि वो आपके कर्मा भुगतेंगे। ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप अच्छे कर्मा कर रहे हो, आप इस जर्नी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से संयमित हो, पूरी तरह से आप संभवतः कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपकी जर्नी अधूरी रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने इस जर्नी को अधूरा छोड़ा है। अधूरा छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने हार मान ली है। अधूरा छोड़ने का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हुए हो और आप अपनी ही लो एनर्जीज में अपने आप को ढाल रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपने आप को ऊपर उठाना होता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जर्नी को अधूरा किया है, या फिर ये नहीं कह सकते कि आपके अधूरे कर्मों को आपके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि जितना प्रयास आपने इस जर्नी के लिए किया था, अगर वो वहाँ तक ही सीमित था जहाँ तक आपको डिवाइन लेकर जाना चाहते थे वहीं तक ही सीमित था, तो आगे की यात्रा आपके बच्चे यहाँ से पूर्ण करेंगे। वो आपकी उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जो कि आध्यात्म के तौर पर आप नहीं कर पा रहे थे या आपसे वो चीज़ें नहीं बन पा रही थी।
तो वही चीज़ें आपके बच्चे पूरा करेंगे, आपके अधूरे काम को वो अंजाम देंगे, क्योंकि आपने अच्छे काम के लिए अंजाम दिया था और जो आपका अधूरा काम रह गया है उस अच्छे काम के लिए आपके बच्चे आपको पूर्ण करेंगे, उस अधूरे काम को आपके बच्चे पूर्ण करेंगे। तो इस तरह के विचार जो लोग फैला रहे हैं या जो चैनल पर ऐसे बता रहे हैं कि आपके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। हर कर्मा का फल हर आत्मा को मिलता है, उनके कर्मा चाहे कैसे भी हो उन्हें ही भुगतने पड़ते हैं। और अगर आपने इस जन्म में अपनी यात्रा को पूरा नहीं किया तो आपको नेक्स्ट और एक चांस दिया जाएगा, बर्थ आपका फिर से हो जाएगा इस धरती पर और आप इसी यात्रा को फिर से आगे इस साधना को बढ़ाएंगे और आप अपना अधूरा काम पूरा करेंगे। परंतु इसका असर आपके बच्चों पर इस तरह से हो सकता है, अगर ऐसी बात होती है कि माँ बाप के पाप पुण्यों को अगर बच्चों को भुगतना पड़ सकता है, तो अगर ऐसी बात होती है तो आपके ना जाने कितने सारे जन्म इस धरती पर हो चुके हैं और कितने सारे जन्म में आप माँ बाप बन चुके हो, आप बेटे बेटी बन चुके हो, आप पता नहीं क्या क्या रिश्तों में आपको ढाल दिया था, तो वो सभी कर्मा फिर आप पर लागू हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि किस जन्म में आप क्या क्या रहे हो और किस जन्म में आप या आपके माँ बाप आपके बच्चे रहे या आप उनके बच्चे रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ कर्मा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, जो अधूरे होते हैं उनको पूरा करना पड़ सकता है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने ये जर्नी पूरी नहीं की तो आपके बच्चों को इसका भुगतान करना पड़ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे ज़रूर आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इस यात्रा को अपनी आत्मा के स्वरूप में अपनी आत्मा की उन्नति से जिएंगे। जैसे कि आपकी लेवल थी उस तरीके से आपने इस यात्रा को जिया, तो वैसे ही उनकी भी यात्रा स्टार्टअप हो जाएगी और उनकी प्रगति अलग होगी इस जर्नी में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू हो जाती, जो कि अगले पिछले जन्म के आपके बहुत सारे बच्चे, आपके अगले पिछले जन्म के बहुत सारे माँ बाप भी आपके ऊपर यहाँ पर कर्मा के तौर पर लागू हो जाते, जिनका कर्मा आपको यहाँ पर भुगतना पड़ सकता था। तो ऐसा नहीं है। इस जन्म में आप जो कर्मा करोगे ये आपको ही भुगतना है। आप अच्छा करो या बुरा करो आपको ही भुगतना है। कोई आत्मा किसी का भी कर्मा नहीं ले सकती है। जिसके कर्मा जो है वही उस कर्मा को पूरा कर सकता है या भुगत सकता है, या फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर असर हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु उसका भुगतान उसे नहीं करना पड़ सकता है। उसका भुगतान वो अपने स्वयं के कर्माओं से करेगी। उसके अगर कर्मा आपसे भी अच्छे हो, उसके अगर थिंकिंग आपसे भी बड़ी हो, आपकी भी ऊंची क्वालिटी की हो, तो वो आपका कर्मा क्यों भुगतान करेंगे। अगर आप इस जर्नी में कम लेवल पर चल रहे हो, परंतु आपने उन्हें एक नई दिशा दी है, आपने उन्हें स्पिरिचुअलिटी का नया मार्ग दिखाया है, परंतु जैसे जैसे वो इस स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे वो अपनी लेवल को खुद बढ़ाएंगे। और अगर आपने अपना काम अधूरा कर दिया तो आपकी लेवल वहां पर रुक जाएगी, परंतु उनकी लेवल बहुत आगे जा सकती है और वो आपसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल बन सकते हैं और वो खुद आपके लिए सहायक बन सकते हैं। और अगर आप आध्यात्म में उनके पीछे रह गए हो तो वो आत्माएं खुद आगे चलकर आपकी मदद करेंगी, क्योंकि आपने उन्हें जो रास्ता दिखाया था, आपकी वजह से उनकी हीलिंग हुई थी, तो वो भी अपना कर्तव्य पालन करेगी और आपको आगे की यात्रा में और भी अच्छी तरीके से गाइड करेगी। एक माँ अपने बेटे को अगर गाइडेंस देती है तो आगे चलकर बेटा भी अपनी माँ को गाइडेंस देकर आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी आत्मा किस लेवल पर किस ऊंचाइयों तक पहुँच सकती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचे फ्रीक्वेंसी में ला सकती है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत बड़े आध्यात्मिक लेवल पर काम कर रहे हो, परंतु आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप तो अच्छा काम कर रहे हो, आप तो स्पिरिचुअलिटी में हो, फिर भी आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए कि वो भी आपके मार्ग पर आ जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई दफा ऐसे भी माता पिता है जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा चुके होते हैं, परंतु उनके औलादे 3D वर्ल्ड में भटक चुकी होती है। तो ऐसे में माँ बाप उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए कहते हैं, परंतु वो नहीं आते हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके बच्चों को उसका भुगतान करना पड़ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 3D वर्ल्ड में हो सकता है माँ बाप की दौलत बच्चों को मिलती है, माँ बाप का कर्जा बच्चों को उतारना पड़ता है। ये 3D वर्ल्ड में इसलिए होता है कि कानून और कायदे हमारे 3D वर्ल्ड के बने हुए हैं, परंतु आत्मा के लिए कोई कानून कायदे नहीं है। आत्मा के लिए कर्मा ही सबसे बड़ा कायदा और कानून है। आत्मा जो कर्मा करेगी और जो आत्मा अच्छी प्योरिटी फॉर्म में अपने आप को साबित करेगी, अपने आप को प्रूव करेगी, उस आत्मा के पीछे आने वाली उसकी औलादे अपने आप ही आगे बढ़ेगी। और उनके लिए आपका ये कर्मा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा कि आप राह पर हो उससे कई दुगना ज़्यादा अच्छी राह पर वो अपने आप को देखेंगे और आपकी
आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से उनका भला हो जाएगा। उन्हें बस आपकी छोटी सी हीलिंग की ज़रूरत होती है कि वो आपके पीछे पीछे आ जाए और उसके बाद वो अपनी जर्नी को खुद जिएंगे। उनके भी कर्मा होते हैं, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो उनके भी बड़े मिशन होते हैं, वो भी अपने मिशन को जानेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जब उनकी अवेकनिंग हो जाती है तो उन्हें भी इस बात का ख्याल आ जाता है, उन्हें भी ये अवेयरनेस आ जाती है कि कोई भी रिश्ता मेरा नहीं है। इस धरती पर जो भी मैं आया हूँ, धरती पर मैंने जो भी जन्म लिया है, जो भी माता पिता मुझे मिले हैं, उनका मेरे साथ सिर्फ आत्मिक रूप से संबंध था, उनका मेरे साथ एक कनेक्शन था जो कि आत्मा के लेवल का था, जो कि एक कर्मा के थ्रू में मुझे मिला था। तो वो रियलिटी भी खुद जानेंगे इस बात की अध्यात्म में कि मेरे माता पिता के साथ मेरा जो भी कर्मा का लेन देन था उसको निपटाने के लिए मैं यहाँ पर इस धरती पर आया हूँ। ऐसे मेरे कितने माता पिता हुए होंगे, ऐसे मेरे कितने बच्चे हुए होंगे और ऐसे कितने मेरे रिलेटिव्स हुए होंगे जिनके साथ मैंने समय बिताया, जिनके साथ मैंने हंसी खुशी अपना जीवन बिताया, अपने सुख दुख में उन्होंने मुझे साथ दिया, मैंने उन्हें साथ दिया। तो एक तरह का ये जो भ्रम होता है वो टूट जाता है। उसके बाद आत्मा का आत्मा के साथ सिर्फ आत्मा का ही कनेक्शन बन जाता है, सिर्फ आत्मा का ही नाता बन जाता है। तो कोई भी आत्मा एक बार जागृत होने के बाद, अवेयर होने के बाद, कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा के कर्मा अपने आप पर क्यों लेंगी, इस बात को समझने की थोड़ा बहुत ही ज्यादा गहराई से जरूरत है कि कोई आत्मा अवेयर होने के बाद आपके कर्मा अपने सर पर क्यों ढोलेगी या फिर आप क्यों ढोलेंगे। अगर आपकी अवेकनिंग फुल्ली होती है, आध्यात्मिक तौर पर आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाते हो, तो आप क्यों किसी आत्मा के कर्मा के बोझ आप अपने सर पर ले लेंगे। आप नहीं लेंगे, आप अवेयर हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि ये मेरा कर्मा था, मैंने पूरा किया और ये अब इसका कर्मा है, ये खुद पूरा करेगी। क्योंकि आत्मा के लेवल पर आप अपने बेटे से, आत्मा के लेवल पर आप अपनी बेटी से, आत्मा के लेवल पर आप अपने माता पिता से अलग हो जाते हो, डिटैच हो जाते हो। आप स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हो कि मैंने यहाँ तक सफ़र किया है, आगे का सफ़र अगर मुझे करना हो तो मैं करूँगा, करूँगी, या जिस तरह से मैंने संकल्प लिया है उस तरीके से मैं इस जर्नी को पूरा करूँगी। अगर मुझसे नहीं बनता है तो मैं और एक बरत लूँगी और भी अपना परिणाम जो भी भुगतना होगा मैं खुद स्वयं भुगतूंगी और उसके बाद फिर से मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी और उसके बाद फिर से मैं आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ के अपने आप को पूरा करूँगी। तो इस तरह से वो आत्मा संकल्प लेती है। इसका मतलब अवेयर होने के बाद आपको इस बात की चिंता ही नहीं होती है कि आपके बच्चे आपका कर्मा भुग देंगे। ये तो बहुत ही हंसी मजाक वाली बात है कि आपके बच्चे आपका कर्मा क्यों भुग देंगे। अगर आपके बच्चे आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो भी इस यात्रा को आत्मिक तौर से लेंगे, आत्मिक लेवल से लेंगे और वो भी अपने कर्माओं का बोझ अपने सर पर लेंगे, ना कि किसी और के सर पर वो डालेंगे। तो ये बात कहना बहुत ही गलत बात है कि आपके कर्मा आपके माँ बाप भुग देंगे या आपके बेटा बेटी भुग देंगे, आपके औलादे भुग देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप अवेयर हो चुके होते हो, जब आप पूरी तरह से अवेयर होते हो तो आपका कनेक्शन उनके साथ सामाजिक तौर पर पूरी तरह से टूट जाता है। बस आप एक फॉर्मेलिटी में रहते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और इसके साथ मुझे ये जन्म पूरी तरह से पूर्ण करना है, तभी मैं पूर्ण बन सकता हूँ क्योंकि इसका मेरे साथ पिछले जन्म का रिश्ता है। और अगर आपकी अवेकनिंग ही नहीं हुई है तो आप इन चिंताओं में घेरे पड़े कि मेरे कर्मा मेरे बेटे को भुगतने पड़ेंगे, मेरे कर्मा मेरी बेटी को भुगतने पड़ेंगे, मेरे कर्मा मेरे माता पिता को भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब कोई आत्मा अवेयर होती है तो इन झंझटों से मुक्त होती है, इस डर से, इस चिंताओं से ही मुक्त हो जाती है कि उसके कर्माओं का भुगतान कोई और भुगत सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को आप पूरी तरह से अपने माइंड से, दिल से हटा दीजिए और ये संकल्प कीजिए कि जब तक आपके इस जिस्म में जान है तब तक आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। आप पूरी तरह से ये संकल्प कीजिए कि आप अपनी पूरी वासनाओं को, आप पूरी अपनी अपेक्षाओं को, इच्छाओं को, आपके वो वाइब्रेशन जो आपके लिए इस धरती पर फिर से दोबारा लेकर आएंगे, उन सारी चीज़ों को आप, उन सारे वाइब्रेशन को आप इस तरह से डायरेक्शन देंगे। आप पूरी तरह से अपने आप में ये संकल्प कीजिए कि जो भी मेरी वासनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं, जो भी वाइब्रेशन मेरे इस धरती पर अधूरे रहने वाले हैं वो किसी अच्छे काम के लिए ही रहेंगे या फिर धरती की पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए ही काम करेंगे। तो आप यहाँ पर मुक्त हो जाते हो। आपने अपने शरीर के हिस्से के साथ अपनी आत्मा का भी हिस्सा पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित किया है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी आत्मा आगे का बर्थ तय करेगी या फिर आपका रहा हुआ बचा हुआ काम जो भी होगा वो आपकी आत्मा पूर्ण करने के संकल्प में रहेगी। तो जब आप पूरी तरह से अवेयर होते हो, अवेकन हो जाते हो, तो आप कभी भी ये ब्लॉक क्रिएट नहीं करोगे कि आपके बेटे, आपकी बेटियां या फिर आपके बच्चों को आपके कर्माओं का भुगतान करना पड़ सकता है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इस बात को अपने माइंड से,
दिल से हटा दीजिए और इस जर्नी को पूरी तरह से मुक्त होकर जिए। और इस जर्नी को आपको पूरी तरह से मुक्त होकर जीना है, पूरी तरह से फ्री विल से जीना है, क्योंकि ये जर्नी आपको दी ही इसलिए कि इस जर्नी में आप पूरी तरह से फ्री हो जाओ, पूरी तरह से मुक्त हो जाओ, पूरी तरह से हर डर से, हर चिंताओं से आप मुक्त हो जाओ। तो अगर आप ऐसी चिंताएं क्रिएट कर रहे हो कि मेरे बेटे इस जर्नी का भुगतान करेंगे या उन्हें ये जर्नी भुगतनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको संकल्प लेने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अवेकन हो जाते हो तो आपके कर्म आपको ही आगे बढ़ाने होते हैं। इसमें बस इतनी सी छोटी सी बात है कि जब कोई आत्मा अवेयर हो जाती है तो वो अपनी आत्मा की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है। वो किसी के ऊपर ना कोई कर्मा थोपती है, ना किसी के कर्मा अपने सर पर लेती है। तो इस बात को, इस लाइन को अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि जब भी कोई आत्मा अवेयर बन जाती है तो वो कभी अपने कर्माओं को किसी और के ऊपर थोपेगी नहीं, या किसी और के थोपे हुए कर्मा अपने सर पर नहीं लेगी। वो पूरी तरह से फ्रीली हो जाती है, इन सारी चंगुलों से, इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाती है, तब वो अवेयर हो जाती है। तो इसलिए इन सारी बातों को आप थोड़ा साइड में रखिए और अपने आप पर काम कीजिए। जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करते हो तब तक लोगों ने की हुई बातें आपके दिमाग से पल्ले नहीं पड़ेगी और फिर से आपका दिमाग काम करना बंद करेगा और फिर से आप किसी नेगेटिव चीज़ों में चले जाओगे कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो ऐसी बात नहीं है। आप खुद अवेयर हो जाइए और खुद अपनी जर्नी को अपने हाथ में ले लीजिए, खुद अपने कार्य को अपने हाथ में लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ में लीजिए, अपने मिशन को अपने हाथ में लीजिए। तो ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहेगी, क्योंकि ये जर्नी ही आपको भ्रम से परे करने के लिए दी गई है, ना कि किसी डर को अपने अंदर पालने के लिए। अपनी आत्मा पर काम कीजिए, अपने आप पर इनर वर्क कीजिए और इन सारी चंगुलों से, इन सारी नेगेटिविटी से अपने आप को आज़ाद कीजिए। और ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसे कोई भी भ्रम आप अपने साथ मत पालिए, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फियर हो सकते हैं, आपको डरा सकते हैं। आगे की जर्नी आपके लिए है और आपके भले के लिए है और आपके बच्चों के भले के लिए है। सब ठीक हो जाता है जब आप सही रास्ते पर होते हो, तो आपके बच्चे भी अपनी सही राह को ढूंढ ही लेते हैं। उन्हें भी भटकना होता है और जगह पर आ ही जाना होता है। अगर वो भटके ही नहीं तो आपके सही राह पर वो कैसे आएंगे। इसलिए सही राह, सही रास्ता मिलने के लिए भटकना ज़रूरी होता है और परमात्मा का मार्ग भटकने के लिए ही है, क्योंकि सबसे पहले हमें भटकना ही होता है, उसके बाद ही हमें वो मंदिर मिल जाता है जिसमें हमारे भगवान, हमारे परमात्मा होते हैं। तो भटकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हर कोई स्पिरिचुअलिटी में सीधे रास्ते से नहीं आया है, सब भटकते हुए ही आए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा हीलर नहीं है, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, कोई ऐसा साधु संत नहीं है जो बिना भटके इस जर्नी में आया हो या स्पिरिचुअलिटी में आया हो। सब भटकते हुए आते हैं। भटके बिना आपको सही रास्ते का पता ही नहीं मिल सकता है इस जर्नी में। इसलिए अगर आपके बच्चे भी भटक जाएंगे तो वो सही राह पर फिर से आ जाएंगे, आपकी राह पर आ जाएंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका भुगतान करेंगे, बल्कि आपके इस कार्य को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।